तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का अध्याय 11 जिसका नाम है लौटकर आऊँगा फिर। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है लौटकर आऊँगा फिर। और इसके मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस कविता की पंक्ति है? तो लौटकर आऊँगा फिर की पंक्ति है। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये वाला खेत है जहाँ धान के बहती नदी, ये वाला जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? किसका हंस बनाना चाहते हैं? तो किशोरी का हंस बनाना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तुरंत समझिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय का बर्बादी नहीं हो। तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक कौन थे? तो उसका नाम है जीवनानंद दास। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? जीवनानंद दास। चौथा नंबर का प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा, अबाबिल ये बनने की भी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, कौवा बनने की भी, हंस बनने की भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा नंबर का प्रश्न देखिए कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौटकर आऊँगा फिर से ये पंक्ति भी लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न जो है कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है ना स्टूडेंट बांग्ला भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? बांग्ला भाषा के। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ना भूमिजा, ये भूमिजा जीवनानंद दास की रचना या अर्थात कृति ये नहीं है। अगला है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? प्रयाग शुल्क ने। ठीक है, चलिए 9 नंबर का यहाँ देखिए क्या है कि सटती तारार तिमिर किसकी कृति है? तो ये कृति किसकी है? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास की कृति है। डायरेक्ट आंसर करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये सभी सभी समाप्त हो जाए। 10वां है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? मेरे प्यारे बच्चों, उल्लू जो है वो कहाँ बोलता है? तो उल्लू कहाँ बोल सकता है? याद कीजिए, तो कपास के पेड़ पर बोलता है। उल्लू कहाँ बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? कपास के पेड़ पर। 11 नंबर का कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कवि का कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो मातृभूमि प्रेम भाव प्रकट हो रहा है। 12 नंबर का कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? किस कवि की श्रेष्ठ रचना है बताएंगे आप लोग। 12 नंबर का कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो जीवनानंद दास का। किसका? जीवनानंद दास। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला है कि लौटकर आऊँगा फिर का प्रमुख अनिवार्य विषय क्या है? बताएंगे आप लोग कौन सा विषय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की प्रकृति। ठीक है, बंगाल की प्रकृति के बारे में इसमें वर्णित है। चलिए 14 नंबर का जवाब दीजिए कि जीवनानंद दास को जाना जाता है, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। किसे? जीवनानंद दास को। चलिए 15 का है यहाँ पर कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? कवि जो है वो किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। तो नदियों और मैदान के जो है ना आमंत्रण पर ये आने का क्या करते हैं? तो बात करते हैं। 16 का है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? बताएंगे आप लोग। तो कौवा, हंस, उल्लू, सारस ये बनने की क्या करते हैं? अभिलाषा व्यक्त करते हैं। 17 का देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरसों के बीच। किसके बीच? सरसों के बीच। अगला देखिए 18 नंबर का कि रूपसा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूपसा क्या है? अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो बंगाल की नदी को रूपसा कहते हैं। फिर जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? बताएंगे आप लोग कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ना, देख सकते हैं यहाँ पर 2022 में पूछा भी गया है।
लौट कर आऊँगा फिर कविता है, ये कैसा कविता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना की कविता है। किस टाइप की कविता है? राष्ट्रीय चेतना का। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग 21 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि जीवनानंद दास हैं। जीवनानंद दास कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कौन है? तो एक साहित्यकार हैं। अगला है 21 नंबर का कि कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है। कवि जो है मरने के बाद वो कहाँ आने की लालसा करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मातृभूमि बंगाल में आने की इच्छा को क्या करता है, अर्थात अभिलाषा को प्रकट करता है, लालसा को प्रकट करता है। 23 का है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये जीवनानंद दास की रचना है। किसकी रचना है? जीवनानंद दास का है कि नहीं? आप लोग खुद जान रहे हैं कि ये सारा तो अभी तो आप वही पढ़ा रहे हैं। 24 का है यहाँ पर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि के द्वारा ट्रांसलेट किया गया स्टूडेंट? ठीक है, तो प्रयाग शुल्क के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रयाग शुल्क का। 25 का है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को, वनलता सेन को दी गई थी। 26 का है यहाँ पर कि कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करते हैं? बताइए, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो टूटा हुआ चावल का वर्णन करते हैं। टूटा हुआ होगा क्या स्टूडेंट? कितना? 26 का ये होगा, नया चावल का वर्णन करते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, कभी किस प्रकार की चावल का वर्णन करते हैं? तो नया चावल का। 27 का है कि कभी अगले जन्म में बनना चाहता है, मनुष्य भी और जानवर भी बनना चाहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए 28 नंबर का कि पक्षी अपने घर कब लौटता है? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। तो जो पक्षी होता है ना वो शाम को अपने घर लौटता है। ये तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किसके कविता की पंक्ति है? यहाँ किसके होना चाहिए? ठीक है, किसके कविता की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास का जो कविता है ना उसी का ये पंक्ति है। अगला देख लीजिए यहाँ क्या है, कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? लौट कर आऊँगा फिर ना। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बताएंगे आप लोग कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से आप लोग का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से मेरा नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 31 नंबर का है यहाँ पर कि कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? तो बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से अर्थात लौट कर आऊँगा फिर से हम लोग का 31 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ठीक है, अब मात्र एक ही अध्याय बचा हुआ है, उसे भी मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।